किस चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है और कितने नंबर का आने वाला है। तो भाई उन्हें ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं है कि भाई लॉन्ग पढ़े कि शॉर्ट पढ़े कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये राज आया कहां से और ये जादुई नुस्खा कहां पे है। हेलो बच्चों, क्या हुआ, चौंक गए ये सवाल देखकर? बिल्कुल, ये आपने जो पढ़ा है ये बिल्कुल सही है, यानी कि आरबीएससी वाले बच्चों के मजे हैं, क्योंकि उनके पास एक क्या जादुई नुस्खा है जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई किस चैप्टर से किस चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है और कितने नंबर का आने वाला है। तो भाई उन्हें ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं है कि भाई लॉन्ग पढ़े कि शॉर्ट पढ़े कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये राज आया कहां से और ये जादुई नुस्खा कहां पे है? तो ये जादुई नुस्खा छुपा हुआ है उनके मॉडल पेपर के अंदर, जो कई बच्चों को कभी समझ ही नहीं आता और वो पूरा ऐसे पोथा लेके बैठे रहते हैं, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। भाई पढ़ना, देखो पहले एक जमाना हुआ करता था जब हम कहते थे कि हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन आजकल आपने एक नया वाला सेंटेंस सुना होगा कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो यही स्मार्ट वर्क के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई पढ़ाई तो करनी है, बिल्कुल मेहनत करनी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन मेहनत का ये मतलब नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पढ़े जा रहे हो जो मतलब का भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर अपने आप पे दे रहा हो, तो आपको उस प्रेशर से रिलीज करके आप बिल्कुल टॉप करेंगे, बिल्कुल आपके हाई परसेंटेज बनेंगे अगर आप अपने दिमाग में प्रेशर को निकाल के पढ़ेंगे। और उस प्रेशर को निकालने का नुस्खा जो है वो आरबीएससी वालों के पास तो है, क्योंकि उनको बोर्ड ने दे रखा है एक मॉडल पेपर के अंदर एक राज की बात, वो आज हम देखने वाले हैं। स्पेशली हम बात करेंगे क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के बारे में। भाई दोनों के पास है ये जादुई नुस्खा, और कहाँ है ये जादुई नुस्खा? तो ये जादुई नुस्खा है इस जगह पे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 12th की। अगर आप क्लास 12 जिनके पास भी मॉडल पेपर है, मैंने क्लास 12 का आरबीएससी का मॉडल पेपर करवाया था, और अगर आप मॉडल पेपर को स्टडी करेंगे, और स्टडी करने की जरूरत भी नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं मॉडल पेपर देखेंगे और इसमें इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, अरे नहीं है जरूरत। आरबीएससी ने अपने मॉडल पेपर के साथ एक ऐसी चीज आपको दे रखी है, इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करें। भाई प्रेशर रिलीजिंग चीज है, ये मैजिकल पावर है इसके अंदर। यहां पे आपको फिक्स दे रखा है कि इस चैप्टर से, जैसे कि जीवों में जनन है, उससे कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो देखो जीवों में जनन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आने वाले, वो भी छोटे वाले, एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा और एक जो आएगा वो अति लघुत्तरात्मक यानी कि शॉर्ट टाइप का आएगा। बस लॉन्ग है ही नहीं इसमें से, तो इसमें लॉन्ग आंसर पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप चैप्टर ही नहीं पढ़े, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। चैप्टर पढ़ो लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर के हिसाब से पढ़ो, उसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। चैप्टर तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी बन सकता है। भाई लॉन्ग वाले से भी एक लाइन को उठा के ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको लॉन्ग चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने। चैप्टर तो पूरा पढ़ना है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करनी है कि उस पे 2 ही तरह के क्वेश्चन आने वाले, या तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मतलब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 नंबर का शॉर्ट वाला आएगा, ऐसे। इसी तरह देखो अगर हम बात करें हमारे चैप्टर नंबर 5th और 6 की, जो कि मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो चैप्टर नंबर 5th से अति लघुत्तरात्मक यानी कि शॉर्ट वाला एक क्वेश्चन आने वाला है। उसमें मार्क्स भी लिखे हुए हैं, साइड में जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो मार्क्स है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और 1.5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। वो कौन सा होगा? लघु वाला, ठीक है। और कुछ इसके अंदर देखो, फिर आपके यहाँ पे आ जाएंगे एप्लीकेबल क्वेश्चंस आ जाएंगे। कौशल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एप्लीकेबल होते हैं। ये एप्लीकेबल क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जैसे आपको कोई सिचुएशन दे दी और पूछते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आप क्या करोगे, वैसे क्वेश्चंस जो होते हैं, तो ये मतलब लॉन्ग वाले समझ सकते हो आप। तो भाई यहाँ पे जो है 1 नंबर का ये आने वाला है और 1.5 नंबर का ये आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही आप सारा पेपर जो है यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इस चैप्टर से सिर्फ छोटा आने वाला है, इस चैप्टर से भी बड़ा आने वाला है। जैसे 2nd चैप्टर से भाई निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का, तो चैप्टर 2 को लॉन्ग टाइप के आंसर्स की तरह लर्न करें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूरा योग है, यानी आपके पास पूरी कुंडली दे रखी है पेपर की, इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। ऐसा ही हमारे पास जो नुस्खा है, तो भाई देख लो यहाँ पे सारा, इसको स्टडी कर लोगे आपको मिल भी जाएगा। जो बैच वाले बच्चे उनको पीडीएफ में मिल जाएगा, और जिनके पास नहीं है बैच, भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप अपना मॉडल पेपर देखोगे आपको पता चल जाएगा। ऐसी एक और चीज होती है, ये देखो यहाँ पे ऐसी दोनों में है भाई, मैंने एक ही ली है। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिया है वो जो है
12th वालों का लिया है। जैसे यहाँ पे देखो वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे, 18 आएंगे इतने नंबर के, ऐसा सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, सब कुछ कुंडली बना के दे रखी है और मॉडल पेपर उसी हिसाब से दिया है। मॉडल पेपर भी आप देखोगे ना तो वो इसी हिसाब से बना हुआ था 12th का, मैंने पूरा चेक कर लिया और इतने सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। 10th तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, ऐसा ही होता आ रहा है। ये मॉडल पेपर को ही फॉलो, इसको ब्लूप्रिंट को ही फॉलो किया जाता है। अब आगे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही होता रहा है। अब बात कर लेते हैं 10th की। 10th के साथ भी ये चीज आई हुई है, ये देखो ये 10th के मॉडल पेपर के अंदर है, ठीक है, जो 2023 का मॉडल पेपर है उसके साथ, हर सब्जेक्ट के साथ है ये भाई। सिर्फ विज्ञान की बात नहीं कर रही, ना मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो, पहला रासायनिक अभिक्रिया है, उससे एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक शॉर्ट टाइप का आएगा और एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखो पहले नंबर दे रखे हैं और उनकी संख्या दे रखी है कि कितने नंबर का क्या आएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी देख लो, जैसे कि सबसे हार्ड आपको कौन लगता है, जैव प्रक्रम। बच्चों को भाई जैव प्रक्रम बहुत सताता है। जैव प्रक्रम में देखो आपको शॉर्ट टाइप का 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद निबंधात्मक 1 आने वाला है और वस्तुनिष्ठ जो है 1 आने वाला है। ये आपको ध्यान नहीं देना है, ये क्या है वो हमारे हिसाब से है, टीचर्स समझ पाते हैं इसको, ये क्या है, कौशल क्या होता है, बोध क्या होता है, एप्लीकेबल क्या होता है। आपको तो बस क्वेश्चन देखने कि इसमें इतने नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6 नंबर का, सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं इसमें। देखो पूछते हैं ना बच्चे मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, यहाँ देखो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आ रहे हैं, सबसे ज्यादा टोटल मार्क्स एक तो 6 नंबर यहाँ पे, एक 6 नंबर यहाँ पे, दूसरा चैप्टर, फिर उसके बाद आपका है चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 7 नंबर वाला एक ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम भाई, जो सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, सबसे बड़ा चैप्टर है। फिर ये 7 नंबर, ये 7 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर वाले चैप्टर्स कौन से हैं, तो यहाँ पे भी सुविधा हो जाएगी। ऐसे ही 12th वालों को भी सुविधा होने वाली है भाई, ये इनके पास भी है सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क किसमें, तो आरबीएससी में देखो, आरबीएससी की बात हम करें, सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है 6 नंबर वाला, और वो है जैसा कि मैंने आपको कहा चैप्टर नंबर 6। बोला था ना वन शॉट करवाते वक्त कि 5वां और 6ठा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आएंगे पूरे सिलेबस के आरबीएससी के अंदर, और दूसरे भी भाई यूपी में भी, लेकिन राजस्थान वालों का तो बल्ले बल्ले हो रहा है। तो भाई इसको देखें, अच्छे से नोट करें, और यही था आज की मोस्ट पॉपुलर इंफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से आधे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, जो कम मेहनत में अच्छा नंबर या अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं और अपनी मेहनत को सही दिशा देना चाहते हैं, है ना। देखो मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत कब हो सकती है, जब आप थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के कुछ स्पेशल और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट टाइम, और भी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए